मन को पक्का बना लो कि हमें जीना है पूरे 100 साल। हाँ, मन को कमजोर बनाओगे तो बीमारी कभी। आंखों का ऑपरेशन कराओगे तो 3 लगेंगे, एक इधर एक नीचे। मतलब शरीर में जितनी भी बाहर की चीजें आएंगी सब नुकसान देंगे। सिर्फ एक 60 ग्राम और योग अभ्यास ऐसा है जो बिना पैसे की दवा, ये करने की ताकत नहीं है हमारे अंदर, इसलिए अपने सहन कर ले बजे। ऐसी जो सांसों रूपी चैन होती है ना, ये बस जीवन में कभी कभी मिलती है, और जब छोड़ के चली जाती है तो फिर आदमी सब कुछ भूल जाता है। ओ विश्वास भी तलवार से रोग को काट दो, और विश्वास जब तक नहीं आएगा रोग नहीं कटेंगे। देखो देखो पीछे पूरा हाथ सीधा जाएगा। ये वाला नहीं दर्द। अरे ये कंधों का सर्वाइकल हो जाता है, और सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि अभी कैंसर में बदल जाता है। नसें ब्लॉक हुई, सेल बने नहीं, समझ लो सर्वाइकल का कैंसर। अभ्यास कठिन होता है, लेकिन जो शरीर को सही करने वाला होता है। कभी 10 लग जाए तो उसकी दवाई में पतला होके नसों में दौड़ना चालू हो जाता है। कैसा भी पेट में कब्ज रहता हो, दुखन रहती हो, अपने आप ठीक हो जाती है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, दोगे तो लेओगे, सीधा हिसाब है। तो हम क्या दे रहे हैं? अपना समय, और इस पर हमें क्या दे दिया? स्वस्थ शरीर। धीरे धीरे नीचे की तरफ सांसों को छोड़ते हुए, बिल्कुल सीधे बैठते हुए, घुटने मुड़े हुए रहेंगे और पीछे जाएंगे धीरे से, और करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन से बीपी सही होता है। जिन लोगों का बीपी कमजोर रहता है या बढ़ा हुआ रहता है, सुप्त आसन करने से उनका बीपी कंट्रोल होता है। हीमोग्लोबिन अपने आप बढ़ता है, रक्त की कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि जब ऑक्सीजन अंदर पहुंच जाती है तो हीमोग्लोबिन भी अपने आप सही हो जाता है। करिए धीरे धीरे। एक नारायण और पूरा संसार में समा जाता है। ऐसे एक मनुष्य जब अच्छा कार्य कर जाता है तो पूरे संसार की जो स्थिति बदल जाती है। कमर दर्द क्यों होता है? हड्डियों के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। अगर कैल्शियम हमारा पूरा बनेगा तो हड्डियों का दर्द कभी नहीं होगा। हमें पता था सूरज बहुत ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धामि मोक्षाय अमृता। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारु में बंधनान मित्योर मोक्षे यामृता ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारु में बंधनान मित्योर मोक्षे यामृता। फोटो को बंद, नाक से लंबा सांस भरो और छोड़ो। हमें सांसों को खींच के शरीर के अंदर लाना है ताकि रोगों का नाश हो। सांस काहे पे असर करती है? हार्ट पे। कभी कभी पंपिंग रुक जाती है, व्यक्ति घबरा जाता है, रक्त की कमी के कारण हार्ट में दिक्कत आती है। आप सांसों को भरो छोड़ोगे तो हार्ट में कभी रक्त की कम नहीं होगा, पूरी पंपिंग होगी। सांसें हमें जीना सिखाती हैं, सांसें हमें रोगों से लड़ना सिखाती हैं। सांसें हमारे रोम को खोल देती हैं, जो सांस ये बंद हो जाते हैं ना, सांसों के द्वारा ही खुल जाते हैं। लीवर किडनी मजबूत हो जाता, हार्ट ऐसा हो जाता कि चौका भी मार दोगे टूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें रक्त आ जाता। मजबूत बनोगे तो मजबूत रहोगे, कमजोर बनोगे तो कमजोर रहोगे। भरो लंबा। कितना पुराना नजला जुकाम और दूर हो जाएगा, क्योंकि अंदर की नसें खुल जाएंगी आपकी। हम सांस लेने से मन चुराते हैं, पेट के अंदर मन चुराते हैं, पानी पीने से, क्योंकि ये सब हमारा बीमारी का कारण बनता है। इस शरीर के अंदर सांसों रूपी ज्योति हर समय जलती रहती है, हर कण जलती रहती है, सोने के बाद भी जलती है, कभी नहीं बुझती है, क्योंकि ये हमें जीवन देती है। सांसों रहती बत्ती जीवन मिलता है तो जीवन आगे बढ़ता है। दिन महीनों में, महीने साल में परिवर्तित होते हैं। खींचते रहो, छोड़ते रहो। अंदर का जब सिस्टम मजबूत हो जाएगा तो शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। सिस्टम खराब रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। सांसों सांस ऐसी हो जाएगी बिल्कुल ना के बराबर। सांसें ही तो अटकती हैं, तभी तो शरीर में बीमारियां फंसती हैं। आप सांसों को बाहर की तरफ, जैसे नासिका साफ निकलते हैं, पेट अंदर जाना चाहिए। पेट अंदर जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी। और इसका लाभ इतना मिलेगा कि कैसा भी आपका पैनक्रियाज हो, किडनी हो, हार्ट हो, लीवर, सब ठीक हो जाएंगे आप। शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए मेहनत करी जाती है, तभी शरीर स्वस्थ बनता है। एक मिनट में 60 बार जो पेट अंदर खींचना चाहिए। बीमारी क्या है? हमारे शरीर का असंतुलन, क्योंकि संतुलित नहीं है शरीर। जब असंतुलन हो जाता है शरीर में तो बीमारी अपने आप आ जाती है, और जब संतुलन आ जाता है तो बीमारी अपने आप चली जाती है। कपाल भारती का प्रभाव आपके कंठ पे भी पड़ता है, आपके मस्तिष्क पे, आंखों पे भी, कान पे भी, रीढ़ की हड्डी पे भी, क्योंकि कैल्शियम मजबूत होता है कपाल भारती करने से। अगर जिन्हें ज़्यादा दिक्कत है तो वो हल्के करें, और जो स्वस्थ है वो आराम से करें। जब पेट खिंचता है तो अपने आप नसें खुलती हैं।
बहुत से वक्त टाइम लगा तो साल भर, कैसी नसें लोगों को खुल जाएंगी, लेकिन आगे बंद नहीं होंगी। किसी की एक नस बंद है, किसी की 2 है, और बाजी बाजी की 3 नसें बंद हो जाती हैं। पोस्टेड ग्रंथि इसलिए बढ़ती है कि हम पेट अंदर नहीं खींचते हैं, कपाल भारती नहीं करते हैं। अगर हम नियम से इस प्राणायाम को करेंगे तो पोस्टेड ग्रंथि बढ़ेगी ही नहीं। करो बेटा करो, मुंह मत फाड़ो, अभी लड्डू देंगे बाद में। लड़ना है, जिंदगी से लड़ना, तभी आगे बढ़ना है। जो जिंदगी से लड़ते हैं वो ही कुछ करते हैं। हार मान के नहीं बैठना जीवन में। ये सारी नसें खुल जाती हैं साइडों की, ये सब चौक पड़ी रहती है, ये शरीर बेकार हो जाता है। जवानी में बुढ़ापा तो देख ही नहीं पाता आदमी, बुढ़ापे में तो डंडा आ जाता है चौकरा हाथ में। जिसका दिल जमान होता है ना, उसकी हर चीज़ जमान रहती है। जिसका दिल कमज़ोर हो जाता है, उसका पूरा सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर आपने आधा घंटे रोज कपाल भारती दोनों टाइम कर लिया तो हार्ट की दवाई नहीं खानी पड़ेगी। और आपके सामने जिंदा मिसाल हम बैठे हैं। पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हमारा नाम ले लेना, बोले साहब के आदमी का कोई चेक पत्ता नहीं हुआ, कहीं हमारे नाम का आपको डंका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने इससे फ़ायदा उठाया इन चीज़ों से। कोई डॉक्टर कोई वैद्य नहीं कह सकता कि आदमी मेरे यहाँ से ही दवाई लेके गया है। सिर्फ 5 ग्राम और 60 ग्राम में ही अपनी बीमारी खत्म। खांसी हुई, नमक का पानी पिया, गरारे कर दिए, खत्म। प्राणों को अंदर रोका, खांसी खत्म, बुखार खत्म। क्योंकि जब ईश्वर ने हमें जो प्राणायाम दिया है, 60 ग्राम दिया है, तो हम क्यों दूसरी दवाई खा के शरीर का सत्यानाश लगाएं। आदमी बुढ़ा होता है नसों के कारण, बीमारी के कारण, बात कप पित्त के कारण। आदमी बुढ़ा हो ही नहीं सकता और उसका बात और कप पित्त समान होएगा। खींचो पेट अंदर, श्वास से बाहर फेंको। इसे आलसी बनाओगे तो बीमारियां कभी पीछा नहीं छोड़ेंगी आपका। देखिए, वैद्यनाथ का मतलब है जो वेदों से लिया गया है, सार उसे कहते हैं वैद्यनाथ। और इसकी रचना झारखंड में हुई थी और राम किशोर नाम के पंडित जी थे, उन्होंने इसका उद्घाटन करा था। शर्मा थे वो भी जिन्होंने वैद्यनाथ को आगे बढ़ाया, और हम भी शर्मा हैं जो योग को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शर्मा ही बर्मा घुमा सकता है शरीर के अंदर, और कोई बर्मा नहीं घुमा सकता। क्योंकि उसे पता है कि कहाँ से जो है बीमारी दूर होगी। खींचो पेट अंदर, खींच के रोको अंदर। देखिए, पचने वाली चीजें खाओगे ना तो कभी पेट नहीं निकलेगा, और बादी और गैस चीज खाओगे तो थोंद कभी अंदर नहीं जाएगी आपकी। मनुष्य शरीर दुर्बल शरीर है, इसे बातों में ना खत्म करके उस चैतन्य से लगाओ। चैतन्य कौन है? आपकी सांसें, आपका मन। मन भी ठहर जाता है जब आदमी का ध्यान उसमें लग जाता है। खींचो अंदर पूरा। आते अपने आप सही हो जाएंगी, आंतों में कब्ज रहेगा ही नहीं पेट खींचने से आपका। क्योंकि जितना भी मल फंसा हुआ है
वो सब ढीला हो जाएगा आपका हाथों का, और मल ढीला होते ही हार्ट का लोड अपने आप कम हो जाएगा। जब मल का अंदर विरोध होता है तो हार्ट पे दिक्कतें आती है, क्योंकि नसें आगे काम ही नहीं करती, रक्त बह ही नहीं पाता। ऐसी कंठ है, कंठ दबाओगे पूरे साल बुखार और खांसी का असर आपको बॉडी में नहीं आएगा। अनुलोम विलोम करेंगे। देखिए, दो नाड़ी ऐसी नाड़ी है जो बहता है, नाड़ी पे भारी है। 36,000 एक तरफ के, 36,000 दूसरी तरफ की, और इन नाड़ियों से ही संपूर्ण शरीर चलता है हमारा। घर से जाओ तो मुंह धो के जाओ, आंखों में इन्फेक्शन हो, जब आओ अंदर तो आंखें धो, क्योंकि आजकल आंखों में इन्फेक्शन बहुत हो रही है, मोतियाबिंद बहुत हो रही है। हाथ पैर धो के घर से बाहर निकलो, और जब घर में आओ तो हाथ पैर धो। पहले जो लोग हैं जब घर से निकलते थे तो हाथ पैर धो के निकलते थे, काला टीका भभूति लगा के, ताकि नकार में ऊर्जा उनके अंदर प्रवेश ना करे। नकार में ऊर्जा कुछ नहीं है, बीमारियां हैं जो कहीं से भी लग सकती हैं। भरो लंबा और छोड़ो लंबा। देखिए, अगर आज हम नहीं संभले तो आने वाले समय में हमें कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि हर आदमी तैयार बैठा हुआ है आपके लिए। छोड़ेगा नहीं, दया नहीं करेगा, समझ लो आप। इसलिए संभल जाओ और इसी समय रोगों से किनारा कर लो। 1 घंटा योग को देने से आप करोड़ों रुपए की दवाइयों से बच सकते हो। कभी अजवाइन का पानी पियो, कभी जीरे का पानी पियो, कभी लौंग का पानी पियो। हफ्ते में एक तरीके का पानी पियो, बीमारी शरीर में प्रवेश नहीं करेंगे। कभी नीम का पानी पियो, और उसी क्रम में चलते रहोगे तो जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, बड़े बड़े जो तुम्हारे औषधालय हैं, किसी पे जीरे का पानी है, किसी पे सौंफ का पानी है, किसी पे हल्दी का पानी है, किसी पे एलोवेरा का पानी है, किसी पे गोंगे, वो इसके द्वारा काफ़ी जो है अपना जो है आगे बढ़ रहे हैं। हमारे घर में हर चीज़ मिलेगी, लेकिन हम उसे अपना नहीं समझते, बाजार की चीज़ को अपना समझते हैं। शरीर में गंदगी भरते हैं, शरीर का ममन ही नहीं करते, पंचकर्म नहीं करते, और रोके रहते हैं बीमारियों को लेकर। हल्का भोजन करोगे, शरीर के अंदर कभी भी हार्ट की रोग नहीं होंगे, शुगर नहीं बढ़ेगी। अगर सफ़ेद चीज़ें खाने बंद कर दोगे आप, मैदा की बनी, बाजार की बनी और चीनी की बनी चीज़ों का त्याग करोगे, और गुड़ से और शक्कर से बनी चीज़ खाओगे, तो शरीर में बीमारी प्रवेश ही नहीं करेंगी आपके। करिए जय प्राणायाम।